नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं पूर्वालोकन सीरीज को। यानी पूर्वालोकन की जो घटना चक्र की बुक आती है, उसमें हम लोग विज्ञान को कवर कर रहे हैं। मैंने अपने चैनल पर विज्ञान के साथ ही साथ पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर रहे हैं। करंट अफेयर के रूप में हम देख रहे हैं विजन मैगजीन को, इसमें हम कई पार्टीशन में उसको पढ़ा रहे हैं। हम उसको शब्दशः पढ़ रहे हैं और उसमें होने वाले संभावित क्वेश्चनों की को भी वहाँ से बता रहे हैं। सिर्फ संभावित क्वेश्चन है, ये नहीं कि यही आने वाला है। जैसे कि और यूट्यूबर्स जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो चैलेंज करते हैं कि यही आएगा, यही आएगा, उस तरह का नहीं है। हाँ, संभावना है कि ऐसे प्रश्न बनने की संभावना प्रबल होती है, बस इतना उसमें बताया जा रहा है। और पूर्वालोकन सीरीज में आपको पता ही है कि उसमें जो राज्य की परीक्षाएँ होती हैं और जो संघ की परीक्षाएँ होती हैं, उसमें आए हुए प्रश्नों को समाहित किया जाता है। ऐसे प्रश्नों का रिपीश अ, रि अ, रिपिटेशन होता रहता है अक्सर, जिसके कारण से हमें पूर्वालोकन पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका अपना चैनल, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। तो आइए, जिसमें जो 8वाँ वीडियो है जनरल साइंस का, उसमें हम लोग देख रहे हैं। जनरल साइंस में पहले हम लोग ने जीव विज्ञान कंप्लीट किए करने का प्रयास किया है, क्योंकि जीव विज्ञान से अधिकांशतः क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा परिसंचरण तंत्र, मानव का परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिकों द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की मुख्य रूप से 3 भागों यथा हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियों में बांटा जाता है। मानव हृदय छाती मानव हृदय के छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। पेशियां ऊतकों ऊतकों का बना यह अंग एक एक आवरण द्वारा घिरा होता है, जो हृदय आवरण कहलाता है। पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, जो हृदय के बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय 4 मुख्य कक्षों से विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्ष को दाएं तथा बायां कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्ष को दाएं एवं बाएं निलय कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से लेकर 300 ग्राम होता है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन तक की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है। यानी कि एक धड़कन के मतलब कि हृदय के एक बार धड़कने के स्टार्ट से लेके उसके खत्म होने तक की पूरा एक चक्र क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है? वो हृदय करता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाती है। मतलब कि जो हृदय से जो रक्त निकलती है, वो धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। किसके द्वारा जाती है? हृदय से निकलने के बाद वो धमनियों के द्वारा जाती है और वहां से शिराओं के द्वारा वापस आती है। यानी हृदय से रक्त विभिन्न अंगों तक भेजता है। किसके माध्यम से? धमनियों के माध्यम से। और धमनियों के माध्यम से भेजा गया अंगों तक जो रक्त जाता है, वो वापस कैसे आता है? वो शिराओं के माध्यम से वापस आता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े के हृदय में आता है। यानी कि शुद्ध या ऑक्सीजनक युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आ जाता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़े में भेजता है।
इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। रक्त रक्त एक रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलय है। यह कैसा है? क्षारीय है, अम्लीय नहीं है, क्षारीय है। इसका पीएच मान 7.4 है। ये भी याद रखना है कि रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4 है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। रक्त के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिका या रुधिकाएं होता है। वयस्क मनुष्यों में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुष की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त अधिक होता है। मतलब 1 लीटर रक्त कम होता है, पुरुषों में 1 लीटर अधिक रक्त होता है। रक्त के दो प्रकार होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका या रुधिकाएं। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिकाण होते हैं। रुधिकणों 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल तथा शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल लाल रुधिर कणिकाएं कणिकाएं केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं। जो कशेरुकी जीव होते हैं, मतलब स्तनधारी जीव होते हैं, उनमें ही लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाती हैं। दुधाणु का लगभग 90% भाग लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? वो हीमोग्लोबिन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रंगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत कणिकाएं प्रदान करती हैं। यानी कि जो रोग होते हैं उनके लिए जो ब्लड में जो हमने कहते हैं वो प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, वो श्वेत रुधिर कणिकाएं बनाती हैं। याद रखिएगा। इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। यानी वीर सिपाही और सैनिक किसे कहा जाता है? वो श्वेत रुधिर कणिकाओं को कहा जाता है। प्लेटलेट्स का मुख्य योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। जो हमें प्लेटलेट्स चढ़ती हैं, देखा होगा आपने, उसका मुख्य काम क्या होता है? वो रक्त का थक्का बनाता है। रक्त को थक्का बनाने यानी रक्त को जमाने का एक प्रोटीन, एक विटामिन भी काम करता है, विटामिन के जिसे कहते हैं। लेकिन प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त का थक्का जमाता है। एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं लगभग 54 लाख प्रति घन मीटर मिलीमीटर रक्त, यानी स्त्रियों में कुछ कम होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होता है। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का 70 से 60 से 70% तथा सबसे कम बेसोफिल्स होता है। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मीटर होती है। याद होगा आपको, जब डेंगू होता है तो यही प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। ये प्लेटलेट्स डाउन होती है तभी इंसान को लगता है कि हाँ, कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, प्लेटलेट्स गिरने लगती है। ये ध्यान रखिएगा। लाल रक्त उसके लिए टेस्ट कराते हैं सीबीसी में। सीबीसी में आपको सब ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब कुछ निकल के आएगा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं वो कहाँ विकसित होती है? वो अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। तिल्ली या प्लीहा पुरानी पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, कणिकामय तथा कणिका विहीन। एडी एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स कणिकामय रुधिर श्वेत रुधिर है। तो जो कणिकामय श्वेत रुधिर है वो 3 प्रकार की हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स कणिका विहीन रुधिर श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि
तथा अस्थि मज्जा तथा थाइमिस ग्रंथि आदि में होता है। रुधिर में श्वेत रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित ल्यूकीमिया कहलाता है। यानी कहने का मतलब है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित ल्यूकीमिया कहलाता है, जिसे रक्त कैंसर कहते हैं। लिम्फोसाइट, इसको एक बार फिर सेंटेंस को देख लेते हैं लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ल्यूकीमिया कहलाती है, जिसे रक्त कैंसर कहते हैं। जो हमारे ब्लड में श्वेत रक्त कोशिका वो होती है 5,000 से लेकर 11,000 प्रति घन मीटर होती है, जो जो डब्ल्यूबीसी होती है। यही डब्ल्यूबीसी जब ज्यादा होने लगती है, क्या होने लगती है, ज्यादा होने लगती है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया क्या है, इसे रक्त कैंसर कहते हैं। ये मानव का एक फेफड़ा है, दाएं बाएं कार्य प्रणाली है, फुसफुस धमनी है और फुसफुस सिरा है। ये आप देख लीजिएगा एक बार। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यानी रक्त में जो ग्लूकोज मिल रहा है उसको मतलब बराबर में उसका नियमन करने के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। इस हार्मोन्स की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे मधुमेह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कहते हैं ना, जिनको कहते हैं शुगर या मधुमेह या डायबिटीज होता है, उनका रक्त मीठा होता है। उनका रक्त मीठा क्यों होता है? क्योंकि आपने कभी ग्लूकोज का टेस्ट किया होगा, ग्लूकोज जो होता है वो मीठा होता है स्वाद में। तो जो ग्लूकोज जो हमारे रक्त में मिलता है उसको किसमें नापते हैं? उसको नापते हैं हम डेसीलीटर में प्रति मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में नापते हैं, और खून में सामान्यतः 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। यही नापा जाता है 100 मिलीग्राम के बराबर। अगर रक्त में हाँ, रक्त जो हमारे अग्नाशय से इंसुलिन नामक एक हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा कहाँ से निकलता है, वो अग्नाशय से निकलता है। हाँ, वो करता क्या है, अग्नाशय जो इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, वो जो हमारे रक्त में ग्लूकोज होता है उसके मीठेपन को नियमित करता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है कितना होना चाहिए। अगर यही अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलना कम हो जाता है तो रक्त में मीठापन आ जाता है। इसी रक्त के मीठेपन को क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ-साथ मानव का रक्तदाब बढ़ जाता है। यानी जैसे-जैसे हमारी उम्र होती है, वैसे-वैसे रक्तदाब बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 बटे अ, प्रति 80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएँ होती हैं। जो धमनियाँ होती हैं उसमें रक्तदाब की 2 अवस्थाएँ होती हैं। पहले को प्रकुचन दबाव तथा दूसरे को प्रसरण दबाव कहते हैं। सामान्य तौर पर जो प्रकुचन दबाव होता है वो 120 मिली होता है एचजी, तथा प्रसरण दबाव जो है मतलब कि संकुचन मतलब कि सब जब अंदर आएगा वो 120 मतलब कि मिलीग्राम का के अनुसार अंदर आएगा, और बाहर जब निकलेगा वो जो निकलेगा 80 मिलीग्राम एचजी से होता है। रक्त उसके आगे है, रक्त दाब को डॉक्टर सिफ सिफ्गनो सिफ्गमोमोमीटर यंत्र द्वारा नापते हैं, जो हाथ में लगाते हैं ना पट्टा लगा के। उसके बाद वो अपना कहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर वाला आला लगा के उसके बाद नापते हैं, फिर धीमे करते हैं, तेज करते हैं, हवा निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्फगो स्फग स्फगोमो स्फगमोमैनोमीटर कहते हैं। 1990 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक चिकित्सक कार्ल लैंडस्टर ने 4 रक्त समूह ए, बी, AB तथा O की खोज की थी। कब की थी? 1900 में की थी। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रिया के थे। कैसे वैज्ञानिक थे? जीव वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? कार्ल लैंडरस्टीन नाम उनका था, जिन्होंने 4 रक्त समूह को की खोज की थी।
बाद में लैंडरस्टीन एवं वीनर द्वारा रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, WBC होती है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है। तो रक्त में विभिन्नता का कारण क्या है? रक्त में विभिन्नता का कारण ये है कि जो हमारी RBC होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही हमारे रक्त में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इन विभिन्नताओं को एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यह दो प्रकार की होती पहली होती एंटीजन ए, दूसरी होती एंटीजन बी। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षक कहते हैं। जब एंटीजन की अनुपस्थिति होती है तो ब्लड में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन या प्लाज्मा पाई जाती है, इसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होती है। अभी मानव रुधिर हो गया, इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मानव रुधिर में क्या 55% प्लाज्मा पाया जाता है और रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो 45% पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 51% क्या होता है? जल होता है, फिर कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। वहीं जो रुधानी होती है, हमें ब्लड सेल्स जो होती हैं, उसमें प्लेटलेट्स पाया जाता है, फिर उसमें लाल रुधिर कणिकाएं, फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं 5 से लेकर 11,000 के बीच होती हैं। फिर वहीं आप देखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं में कणिका में श्वेत रुधिर होती हैं और कणिका विहीन श्वेत रुधिर होती हैं। कणिका में श्वेत रुधिर में क्या होते हैं? इसमें होते हैं इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। वहीं कणिका विहीन में क्या होता है? लिम्फोसाइट पाई जाती है और मोनोसाइट पाई जाती हैं। इन सबको आपको देखना हो तो आप अपने सिर्फ एक ब्लड जो 200 रुपये 250 रुपये का होता है, अगर सरकारी में जाएंगे तो जहाँ तक मैं जान रहा हूँ बहुत सस्ते में 20-30 रुपये में हो जाता है। आप अपना CBC टेस्ट करा लीजिए। CBC टेस्ट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोसाइट, न्यूट्रोफिल्स सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आपको अपने प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कितनी शरीर में प्लेटलेट, सब कुछ की जानकारी CBC टेस्ट होता है। CBC मैं बना नहीं पा रहा हूँ माउस को होने के कारण, टैप पेन होता तो बनाता जरूर। CBC में बोल दे रहा हूँ, CBC के कारण जो आपको ये सब चेकअप करने को देखने को मिल जाएगा। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी उपस्थित होती है। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन कैसा होगा? ए, और एंटीबॉडी कैसा होगा? वो स्मॉल बी होगा। जबकि रुधिर बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित हो सकता है, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। एंटीबॉडी जो होती है वह कैसी होती है? अनुपस्थित होती है, जबकि एंटीजन जो होता है वो आपका ए या बी कुछ भी हो सकता है। जबकि रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है। रुधिर वर्ग ओ का क्या बोलेंगे आप? एंटीजन उसमें होता ही नहीं है, जबकि एंटीबॉडी ए व बी दोनों उपस्थित होती है। तो एंटीबॉडी उसमें ए या बी दोनों उपस्थित होती हैं। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही तथा रुधिर ओ को सर्वदाता कहा जाता है। यानी कि जिसका रुधिर ए बी है वह सभी से ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, जबकि वही सर्वदाता ग्रुप में देखा जाए तो वो आता है वो सभी को दे सकता है। सभी को क्यों दे सकता है? क्योंकि उसमें एंटीजन होता ही नहीं है और एंटीबॉडी मैच करनी होती है, तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होती हैं, इसलिए वो सर्वदाता कहलाता है। अब ये देख लीजिए, दिया हुआ है प्राप्तकर्ता का समूह ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, ए बी दोनों को दे सकता, ओ को नहीं दे सकता। बी जो है
वो किससे प्राप्त नहीं कर सकता, प्राप्त कर वो ए से नहीं प्राप्त कर सकता, बी से प्राप्त कर सकता है, ए बी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन ओ से नहीं। वहीं ओ वहीं ए बी जो है वो ए से नहीं प्राप्त कर सकता, बी से नहीं प्राप्त कर सकता, ए बी से प्राप्त कर सकता है, ओ से नहीं वही ओ चारों में ही को दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी चारों में होती है। ये देखिए लिखा ना, एंटीबॉडी ए या बी दोनों ही उपस्थित होती है। अब बर्नस्टीन 1924 के अनुसार एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है। जनक माता पिता के रुधिर वर्ग का उसके संतानों में प्रकटन निम्न चार्टों के अनुसार देखा जा सकता है। जो बर्नस्टीन थे उन्होंने बताया कि ए, बी और ओ रुधिर वर्ग के मनुष्य में जो ब्लड होता है वो आनुवंशिक लक्षण से होता है। जनक यानी कि माता पिता जो होते हैं ये रुधिर वर्ग का उनके संतानों में कैसा दिख सकता है, मतलब कि एक अनुमानता लगाया जा सकता है कैसा दिखेगा वो होगा। ये आप चार्ट देख सकते हैं। अब आइए प्रश्न को देख लेते हैं। लगभग इसमें 70 प्रश्न हैं। इससे जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव रुधिर तंत्र का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला, परिसंचरण तंत्र मतलब रुधिर का आना जाना, रुधिर के बारे में, हृदय के बारे में, इसमें लगभग 70 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखेंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा होगा तो इस पार्ट को हम 2 भाग में कर देंगे। अगर 1 घंटे का वीडियो बनेगा तो हम इसमें ये भी देख लेंगे कि जो पूर्वालोकन सीरीज में जो परिसंचरण तंत्र का नोट्स दिया वो भी हमने पढ़ लिया और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट हुए कितना समय हुआ है, तो लगभग 21 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो अब हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से हम इसका एक क्विक रिवीजन क्वेश्चन के रूप में कर ले। आप 1-2 बार इसको वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे क्या होगा आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन याद होने के बाद जब ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होते हैं उनमें टिक लगाने की संभावना, उनको याद होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 घंटे में औसत कितनी बार धड़कता है? तो वह धड़कता है 72 बार धड़कता है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, वह होती है ध्वनि की बहु परिवर्तन के द्वारा होती है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। निम्न में से कौन सा लक्षण हृदयघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो टांग में दर्द जो हो हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। निम्न किस में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है? तेज पसीने आना, सीने में दर्द करना, सीना दर्द करना, हाँ, और जी मचलाना, ये सब जो है आप देखेंगे ये है। सिर में दर्द करना जो है वो नहीं है। ये जो सिर में दर्द होता है वो आप देखेंगे वो न्यूरोलॉजिस्ट वर्ग के अंतर्गत आता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 दाएं कक्ष और 2 बाएं कक्ष से होते हैं। अब हृदय स्पंदन एक हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है, जो उपजती है वो हृदय से उपजती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, वह करती है हृदय के बराबर ही नाड़ी स्पंदन करती है, इसलिए डॉक्टर लोग हमारा हाथ पकड़ के नाड़ी चेक करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिणाम होता है करीबन 5 से 6 लीटर होता है। वहीं ये जो दिया जाता है डेटा वो पुरुषों को दिया जाता है, वहीं महिलाओं में इनसे 1 लीटर कम होता है। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? तो यह कुछ कहना सही नहीं है कितनी मात्रा होगी, तो ये इसलिए प्रश्न विवादित हो गया है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ है जो हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह लाल रंग का होता है, सही है। पूछा सही नहीं, ध्यान रखिएगा, तो मतलब कि 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। या फेफड़े की कोशिकाओं पर ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है। या कुछ अम्लीय होता है, ये गलत है। हीमोग्लोबिन अम्लीय नहीं होता है, ये क्षारीय होता है। इसका मान जो होता है 7.1 से लेकर 7.4 तक होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, इसको रफ कर देते हैं।
समझ में अच्छे से आएगा। पूछा कौन सही नहीं है, तो यह जो क्षारीय नहीं यह अम्लीय होता, ये अम्लीय लिखा हुआ है लेकिन नहीं ये क्षारीय होता है। रुधिर कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तर चुनिए। इसमें लौह होता है, यह लाल रक्त प्रदान करता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षण प्रदान करता है। यह रक्त ऑक्सीजन वाहक होता है। ये हम देख लेते हैं इसमें आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन था 1, 2 और 4। हाँ, इसका रीजन क्या है देख लेते हैं। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य किसका होता है? प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य जो होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी का होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है, सही है। यह लौह युक्त होता है, यह भी सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह नहीं है। हीमोग्लोबिन के बारे में सही नहीं है। यह लाल रक्त प्रदान करता है, हीम होने के लिए लाल रक्त प्रदान करता है, तो यह सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सही होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक तत्व पदार्थ में Fe विद्यमान होता है? तो वो होता है आपका मायोग्लोबिन में होता है। किसी प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, वह हो जाता है केचुआ में हो जाता है। रक्त में रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन, हीमो नाम के प्रोटीन के कारण ऐसा होता है। लाल रक्त कणिकाएँ का रंग होता है, वो उनका रक्त लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में सारे सारे भागों में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है, क्योंकि रक्त में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके कारण पहुँचाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120 और 80 होता है। संकुचन में वो देखेंगे आप 120 होगा, वहीं प्रसरण में आप देखेंगे तो 80 होता है। ये प्रसरण में 80 और संकुचन में नहीं सॉरी प्रकुचन में आपका 120 होता है। मानव रक्त का रक्तचाप होता है 120 और 80 होता है। इनमें से रक्त दाब का मापक कौन करता है? तो रक्त दाब का मापक करता है स्फेग्नोमीटर करता है। निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए उपयोग किया जाता है? स्फेग्नोमीटर को नापने में उपयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 एमएच एम एम एमएम एचजी है, तो उल्लेखित है कि एचजी से तात्पर्य क्या है? मरकरी से है कि जो स्फेग्नोमीटर होता है उसमें क्या भरा होता है? मरकरी भरा होता है। देखिएगा उसमें जो द्रव टाइप का होता है वो मरकरी रहता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसलिए देखो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं। अब है कि रक्त दाब का मान होगा, ये देखा जा रहा है, तो श्री वाई में 140 जो ये रक्त दाब मान होगा, ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, वह होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता मतलब सभी को दे सकता है, वो होता है बी होता है, मतलब कि सॉरी हाँ, ओ रक्त जो ग्रुप होता है वो सभी को दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए सबको दे सकता है। मानव रक्तदाता के लिए कौन सा समूह सामूहिक सर्वदाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? जिनका ओ समूह होता है वो दे सकते हैं। कथन और कारण के प्रश्न हैं। हाँ, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, सही है। ए और बी दोनों पा सकते हैं। रक्त समूह ए बी में लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसीलिए वो अन्य किसी समूह से मतलब के रक्त समूह के साथ सामूहिक यानी कि एलोग्रेन नहीं होते हैं, तो ये गलत है। इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त हो
कोई भी वर्ग हो वो दे सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए, बी से भी ले सकता है, ओ से तो वो सर्वदाता होता है, वो ले ही सकता है। सॉरी, रक्त नहीं, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी-कभी सार्वविक रक्तदाता कहा जाता है। यानी सभी से रक्त लेने वाला कहा, क्यों? क्योंकि उनके रक्त में जो एंटीबॉडी का अभाव होता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए वो सबसे ले सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सीय रक्तदान की सलाह देता है। उनके उनके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिसके रक्त समूह इस प्रकार हैं: पत्नी ओ, पुत्र ए, भाई ए बी, पुत्री ओ। तो किससे ले सकता है ए रक्त वाला समूह? वो ले सकता है आपका, हाँ, 1, 2, 3, 3 लोग से ले सकता है, यानी 1, 3 और 4 से ले सकता है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने पर समय नहीं है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन-सा उसे रक्त समूह दिया जा सकता है? तो उसे ओ दिया जा सकता है। वो भी ओ नेगेटिव जो होगा वो दिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्तघात की और जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रक्त वर्गों में से किस एक का रक्त आधा आधान के लिए उपयोगी हो सकता है? वो हो सकता है जो ओ रक्त ग्रुप, वो भी RH फैक्टर जो हो जिसमें नेगेटिव हो। ए, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है। एक मिनट रुकिएगा। एक व्यक्ति एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। उसे निम्नलिखित में से कौन-सा खून दिया जाना चाहिए? वो देना चाहिए ओ रक्त समूह को, वो भी RH माइनस दिया जाना चाहिए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तुक्का, कार्ल लैंडरस्टीन ने रक्त समूह की खोज की थी। RH कारक का नाम प्रसिद्ध है, वह है बंदर के कारण प्रसिद्ध हुआ है। माता गर्भाशय में शिशु RH रक्त प्रकार विसंगतियों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि माता है और उसके गर्भाशय शिशु क्या क्या होगा? RH हीन होना चाहिए और RH सहित होना चाहिए। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया है, जिसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र प्राप्ति हुई है। दंपत्ति में से एक का रक्त वर्ग AB है, पॉजिटिव है, और दूसरे का O नेगेटिव है। तीसरे पुत्र में से एक का रक्त A पॉजिटिव है, दूसरा B पॉजिटिव है और तीसरा O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का वर्ग क्या होगा? बहुत कॉमन सा है कि वो O पॉजिटिव वाला होगा। ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लिखा जा सकता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O तो बताएं कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो वो हो सकता है जो है O हो सकता है। किसी किसी एक सामान्य व्यक्ति की रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। विषाक्तों के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के तापमान को कम करता है, प्रतिजन एंटीबॉडी का निर्माण में उद्दीपन करता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। प्रतिजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रविकृत करते हैं। निम्नलिखित में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो करता है WBC करता है। तो हमें जो एंटीबॉडी क्रिएट करता है WBC करता है। इन्हीं की बढ़ी हुई मात्रा से क्या हो जाता है? जब इन्हीं की WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो ल्यूकीमिया रोग हो जाता है। ल्यूकीमिया रोग को क्या कहते हैं? इसे रक्त कैंसर कहते हैं। WBC की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर में? WBC की मात्रा 5000 से लेकर 11000 के बीच होनी
चाहिए। अब प्रश्न है, सफेद कणक का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना होता है। रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी की निर्मित होती है? वो होती है लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अब है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में लिम्फोसाइट मदद करती है। रक्त का संचालन में किसमें? लिम्फोसाइट मदद करती है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो ई वाले ऑप्शन देख रहे हैं, 2 से ज़्यादा होता है। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमिन ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं। यह सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, वह संबंध लिम्फोसाइट से है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, वह है रक्त में प्रोटीन के कारण है। मानव में श्वेत रक्तकणिका WC का व्यास कितना होता है? तो वो होता है 0.007 मिमी होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा से उपस्थित होने वाले रोग विज्ञान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ल्यूकीमिया कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती अस्थिमज्जा में बनती हैं। अब है डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना कहाँ होता है? वो प्लीहा में होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, वह किया जाता है आपका मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, वह किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर के रूप में। हृदय को रक्त का संभारण करने वाली धमनी कहलाती है, वह कहलाती हृदय धमनी कहलाती है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, उसे कहते हैं थ्रोम्बिन कहते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम से थाइमिन का संबंध है? वो है रक्त जमाव से थाइमिन का संबंध है। प्लाज्मा की जल का प्रतिशत होता है, लगभग वो 90% होता है। किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की मात्रा कम रहती है। शरीर रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC केवल लसिका पर्व में बनती, गलत है, वो कई जगह बनती है। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं, यह सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कथन और कारण के प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। कटे स्थान से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रक्त एक कोलाइड निकाय है जिसमें जिसमें ऋणावेशित कोलाइड कण होते हैं। फिटकरी में एल्युमिनियम आयन की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः यह रक्त स्कंदन हो जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसकी सही व्याख्या भी करता है। इस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसमें किसी मरीज को या किस्म के का विचार किए बिना दिया जा सकता है। वह है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम दर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा यह कार्य पसंद आ रहा है और ये हमारा चैनल पसंद आ रहा है जिसका नाम है केवल एग्जाम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अपने कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।